शिवाजी की बात महाराष्ट्र में होती है और हर जगह होती है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। महाराष्ट्र से माफी मांगो, बाला साहब ठाकरे से माफी मांगो, उद्धव ठाकरे से माफी मांगो, राज ठाकरे से माफी मांगो, और कई गालियां ऐसी थी जिनको हमें मर्यादा को देखते हुए बीप करना पड़ा। ये तस्वीरें आलोक सर इनके साथ अपना जवाब सामने रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है परप्रांतीय अब वहां जाने से पहले कई बार पूछेंगे जाना चाहिए या नहीं। राजीव जी, आप परप्रांति की बात नहीं है। मैंने आज अपने यहाँ संडे गार्जियन समाज में जो लिखे, मेरा ख्याल तहसीम भाई भी देखेंगे, लंदन से मेरे पास फोन आया, उसी से मैं हुआ, जिसमें कहा गया कि क्या फाइनेंस करने के लिए लोग आना जो चाहते हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति होगी फाइनेंस से जुड़ी हुई। एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी की बहुत प्रमुख अधिकारी, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए लोग इस पर शंका करने लगे भारत से इस तरह की जब रिपोर्ट आती है, क्योंकि अब वो ये जमाना नहीं है ना कि आप एक बार में कहीं कोने में छप गया कुछ हो गया, लेकिन इसका नुकसान पूरे भारत के लिए इन्वेस्टमेंट में आता है, वो चाहे बिहार हो। हमने तो इसलिए कहा, बल्कि मैं तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि राम का नाम लेते हैं तो गाना आपने भी सुना होगा ना कि राम का नाम बदनाम न करो, तुम ऐसा काम न करो। लेकिन की शुरुआत इसी से की है, अंग्रेजी में होते हुए भी यही बात कि भाई देखिए आप भारत का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, केवल महाराष्ट्र का सवाल नहीं है। लेकिन ये तहसीम भाई की बात से मैं इस पर भी सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जो बहुत गंभीर है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही उसको वो कर देना चाहिए, उस पर कोई मांग होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के कि इनकी मान्यता खत्म करिए। जब तक जो सर्वोच्च है, कल भी मैंने आपके साथ ही किसी चैनल में, आपके चैनल में कहा था किसी चर्चा में कि भाई यदि मैं कोई गलती करता हूँ संपादक के नाते तो डिफेमेशन मुझ पर होता है। तहसीम भाई वकील है, आप पूछिए इतने सालों से मैंने कितने ही लोगों के खिलाफ कुछ भी लिखा होगा, यदि कुछ गड़बड़ है तो मुझे ही तो नोटिस आएगा, और आए हैं कहीं, लेकिन यदि मैंने सही छापा है तो कोई गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार हम हो सकते हैं, हमारे चैनल के प्रमुख हो सकते हैं, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भगवान नहीं है, और भगवान हो तो उनके सामने ही पुकार करने के लिए होता है। अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दीजिए, वहां भी आलोचना करने के लिए तैयार हो जाए जिस फिल्मों में जैसा होता है। मेरा ये कहना है कि इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, और जब ये चेतावनी होगी कि पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, और ये भी बात में सहमत हूं तहसीम भाई, ये तो इस पर जोर लगा सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति का बिहार केवल वहां नहीं, आपके अन्य राज्यों में भी नुकसान इसीलिए होने वाला है। अल्टीमेटली बिहार में चुनाव है, उसका सबसे बड़ा असर, यदि मान लो आपकी पार्टी के कांग्रेस के कई लोग कहते हैं तो बीजेपी करा रही है, यदि करा रही तो उसका क्या मतलब है कि कांग्रेस को थोड़ी वो 10-20-50 सीट जो मिलना है उनसे बंटवारे में वो भी छिन जाएगी। तेजस्वी यादव जो है वो वैसे ही वो ब्लैकमेल करेंगे, जिनके खिलाफ आपके पार्टी के लोग लड़ते रहे। कल तक बाल ठाकरे से जो लड़ रहे थे वो अब कांग्रेस में उनके नतमस्तक हो जाए, राज ठाकरे के नतमस्तक हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सवाल है। मैं इसको केवल महाराष्ट्र की भाषा का ही सवाल नहीं है, क्योंकि अस्तित्व वो केवल आपने जैसे उन्होंने कहा परिवार का नहीं, मैं तो कहता हूँ 75,000 की जो करोड़ की प्रॉपर्टी है शिवसेना वहां कब्जा करने के लिए फिर बीजेपी समझौता। वैसे तो अब शिवसेना उनकी हो गई है, एकनाथ शिंदे की। आज भी मुझे कोई किसी से मेरी चर्चा हुई तो एकनाथ शिंदे के कई कामों की तारीफ हुई कि उन्होंने निकल करके जो काम किया है, अब वो मुख्यमंत्री है। लेकिन और ये सही है कि पुलिस का होना चाहिए, लेकिन हर गली गली में किसी को पकड़ करके एक उद्धव। अच्छा, दूसरा एक है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी इतनी बड़ी पार्टी है देश की, दोनों तीनों बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके लोग, उनके जो छोटे छोटे दल हैं, वो समाज में जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो शांति स्थापना के लिए जाते हैं ना, वो या तो समझाने तो, लेकिन ये सही उसके बाद तो फिर युद्ध शुरू हो सकता है, गृह युद्ध शुरू बने, वहां पर बंबई में उपद्रव शुरू हो सकते हैं। इसलिए उससे भी बचना है तो पुलिस को बहुत ही कड़ाई के साथ इस पर प्रतिबंध रोकना चाहिए। केवल केस कर दिया, अभी ले जाएंगे, 1-2 घंटे बाद जमानत हो जाएगी, उनके पास बड़े वकील है, बड़ा पैसा है, अभी भी एम्पायर है, ऐसी स्थिति में एक फोटोग्राफर और एक कार्टूनिस्ट, आप बताइए उनके पास अरबों रुपया है, उसका ऐसा क्या है उनके पास है कि जितने वर्कर उनके लिए पैसे पर देकर के, किराए के लोग होते हैं सब, जो कहते हैं उपद्रव करो, पैसा बांट दिया और पोस्टर लगा दिया, गालियां दे दी, कभी कांग्रेस को दे देंगे कभी वहां दे देंगे। कांग्रेस महाधिवेशन में राजीव गांधी के समय में जितनी बिल, कभी कोई मराठी की बात कही गई, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, क्या वो भाषा के आधार पर बढ़ रही थी, मराठी के आधार पर बढ़ रही थी जी। तो मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति में सब पार्टियों को जो उनसे अलग है, जो उनसे वैचारिक रूप से नहीं, राष्ट्र के हित में जो सोचते हैं, इंडिया के हित में। आज तहसीम भाई बिजनेस में काम करते हैं, क्या नहीं चाहेंगे कि ब्रिटेन से लोग, लंदन से लोग आए, अमेरिका से आए, अभी उन्होंने चर्चा किया, एलन मस्क को छोड़ दीजिए, दूसरे एंटरप्रेन्योर जो 500 करोड़ लगाना चाहते हैं, आज हिंदुजा उत्तर प्रदेश में आए, वो कहे बंबई से हटा दीजिए उनका ऑफिस भी, भैया आप तो किस जाति के धर्म के हैं,
तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। इसको केवल टीवी बहस से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट चूंकि हर चीज में इंटरवीन करता है, मुझे तो लगता है कि मान्यता रद्द करने की अपील कहीं ना कहीं किसी वकील को लगाना चाहिए। हो सकता है तहसीन भाई खुद लगा सकते हो। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। और मेरी इससे पहले एक कार्यक्रम में बीजेपी के एक नेता मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि वो